अस्सलाम अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? हमने मूसा अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कुछ बयान किया था। आज हम मूसा अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी की कहानी को जारी रखते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि मूसा अलैहि अस्सलाम के बारे में सब कुछ मालूमात हासिल कर सकों। तो चलो बयान करते हैं। मूसा अलैहि अस्सलाम दिनों और रातों तक रेगिस्तान में भटकते रहे। उन्होंने मदियान की जानिब सफ़र किया जो मिस्र के करीब का एक शहर था। रेगिस्तान में उनके साथ सिर्फ अल्लाह ताला की सिवा कोई नहीं था। कुछ और तो सिर्फ उनका अकीदा था। गर्मी की रेत ने उनके कदमों को जला दिया था, लेकिन सपहों की दर्रा से उन्होंने पैदल चलना जारी रखा। इस तरह वो 8 दिन और 8 रातों तक चलते रहे। पैगंबर आखिर रेगिस्तान को पार करने में कामयाब हुए और वो मदीना की बहर अल-अक़बा में पहुंच गए। कुछ और दूर चलने के बाद वो शहर की एक किस्मत पहुंच गए जहां पानी था। वहां पहुंचने के बाद वो कुछ देर दरख्त के नीचे आराम करने लगे। जैसे ही सांस में सांस आ गई, उन्होंने गौर किया कि 2 औरतें आगे बढ़कर अपनी बेवहे के साथ खड़े थी। वो पैगंबर से दूर थे और वो पैगंबर से मदद मांगने में हिचकिचा रहे थे। पैगंबर ने सोचा कि उनकी मदद की तलाश है, लिहाजा एक सच्चे मर्द की तरह उन्होंने अपनी प्यास की परवाह नहीं की और वो उनके पास गए और कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? बड़ी बहन ने जवाब दिया कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो आदमी अपनी बेवहे को पानी न पिलाए। तो मूसा अलैहि अस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग इंतजार क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मजबूर हैं, हमारे वालिद बहुत बड़े हैं और उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो इस भीड़ का सामना कर सकें। अगर हम वहां चले भी जाएं तो वो ताकतवर आदमी हमें धकेल लेंगे। जब वो अपने जानवरों की प्यास बुझा लेंगे तब हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। ये हमारा रोज का काम है। पैगंबर अलैहि अस्सलाम औरतों को लेकर इस पानी की सुराख तक गए और आसानी से वहां दाखिल हुए। जब वहां पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि चरवाहों ने पानी को एक बड़े से चित से घेरा हुआ था। पैगंबर ने एक हाथ से चीतों को हटा दिया और मवेशियों को पानी पिलाने लगे। जब वहां की लोगों ने देखा कि उन्होंने एक हाथ से चट्टान हटा दिया तो वो हैरान हो गए और वो फिर दरख्त की साया में आ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो पानी पीना भूल दिया। उन्होंने दुआ की, आ अल्लाह, जो तुम भी तो मौका अच्छा नजर कर सकते हो, मुझे इससे की जरूरत होगी। जब बेटियां रोजाना से जल्दी घर पहुंच गए तो वालिद हैरान हो गए और पूछा। बेटियों ने उन्हें तफसील से बताया तो अब इनका वालिद इनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी को अजनूमी घर लाने के लिए भेजा। बेटे पैगंबर के पास आए और बोले, हमारे वालिद आपको आपकी रहमदिली के लिए इनाम देना चाहते हैं और उन्होंने आपको हमारे घर बुलाया है। वो तैयार हुई और उसके साथ उसकी वालिद के पास चले गए। जब वो घर पहुंचे तो पैगंबर ने अपना तारुफ कराया और उन्हें अपनी दास्तान जिंदगी बता दी। इस बूढ़े आदमी ने दिलाई दिल से कहा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि तुम उन लोगों से बचने में कामयाब हुए। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बूढ़े आदमी और उनकी बेटियों को मूसा अलैहि अस्सलाम का शरीफ मिजाज बहुत पसंद आया और उन्होंने मूसा अलैहि अस्सलाम को अपने साथ कुछ दिन रहने के लिए कहा और पैगंबर ने इसे खुशी खुशी कबूल किया। मेज़बान जल्द ये जान गए कि पैगंबर एक भरोसामंद इंसान है।